नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के इस वीडियो में हम जनवरी से सितंबर तक की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और क्योंकि इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ भी कुछ जो पॉइंट्स उनको डिस्कस करूंगी, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पतन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पतन न्यास का नया नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो कोलकाता पतन न्यास का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की। इससे पहले वर्ष 2017 कांडला पतन न्यास का नया नाम दीनदयाल पतन न्यास रखा गया। 14 जनवरी 2020 को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा की शीर्षस्थ व्यावसायिक संस्था प्रथम द्वारा 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 जारी की गई। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अर्ली ईयर्स। और वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को 0 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के रूप में विभाजित किया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी जिले को भी इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। रिपोर्ट का नाम क्या था? अर्ली ईयर। नेक्स्ट, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य जो रायसीना संवाद हुआ था, रायसीना संवाद का कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। विषय क्या था? 21/20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। उद्घाटन भाषण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो संदेश के माध्यम से दिया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के कार्यकारी राजधानी का नाम क्या है? जैसे आपको पता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 मुख्य राजधानियां हैं। किसकी सिफारिश पर ये 3 राजधानियां बनी थी? तो जीएन राव समिति की सिफारिश पर। कार्यकारी राजधानी का नाम क्या है? तो कार्यकारी राजधानी है आपकी विशाखापत्तनम। 2 राजधानियां हैं, एक है विधायी राजधानी और एक न्यायिक राजधानी। तो विधायी राजधानी है अमरावती और न्यायिक राजधानी है कुरनूल। न्यायिक मतलब जहाँ पे कानून की बातें होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कुरनूल। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, अध्यक्षता किसकी थी? अमित शाह, केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि, 3। केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि के मध्य तीसरा और स्थायी, कैसा था? तीसरा था और स्थायी बोडो समझौता हुआ। बोडो क्या है? बोडो एक जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? असम की जनजाति है। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। इससे पहले 2 समझौते हो चुके हैं, 1993 और 2003 में। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये वधावन में क्या हुआ? वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। यह देश का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? देखिए, अब तक हमारे देश में 12 बंदरगाह थे और महाराष्ट्र के वधावन में जो बंदरगाह बनेगा उसको मिलाकर अब कितने हो गए हैं? 13। तो ये वधावन वाला 13वां बंदरगाह है। ठीक है। और एक 2 फैक्ट है इससे कि इस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? JNPT। वधावन भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो 32 परियोजनाएं। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 32 परियोजनाएं। मैं जिसे अंडरलाइन करती हूँ या जिसपे मतलब उसको आप थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे तो क्वेश्चंस अपने आप माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे। जब एग्जाम हम देते हैं तो ऑप्शन से अपना आप ये स्ट्राइक हो जाते हैं। कुछ फैक्ट है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने और लोगों तक उसकी पहुंच को आसान बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान किस अनुपात में होगा? तो केंद्र सरकार का योगदान 60 और राज्य का 40, यानी 60 और 40 का रेशियो होगा। वहीं पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों हेतु योगदान 90 और 10। ठीक है, पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी, अच्छा आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि 3 पहाड़ी राज्य कौन से हैं।
90 केंद्र सरकार और 10 पूर्वोत्तर। ठीक है, एक बार वो समझ लीजिएगा कि किसी भी राज्य में 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य का योगदान, लेकिन अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं तो वहां पर 90 केंद्र सरकार और 10 पूर्वोत्तर या वो 3 पहाड़ी राज्य। नेक्स्ट, 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, अभी जो यूपीएससी के पेपर्स या कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये पता होना चाहिए किसके द्वारा। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो रेडी पट्टी लगाते हैं बेसिकली उनके लिए था ये, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? पीएम स्वनिधि। किसके नाम से जाना जाएगा? पीएम स्वनिधि के नाम से जाना जाएगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की, जिसे पीएम स्वनिधि के नाम से जाना जाएगा। इसकी कुछ खास बातें हैं कि विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा, इसमें बहुत सूक्ष्म ऋण की सुविधा है। इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक है और अधिकतम 10,000 रुपये तक की पूंजीगत ऋण लिया जा सकता है। और कार्यान्वयन जो है यह कार्यान्वयन साझेदार कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत, देखिए बजट 2020-21 कौन सी थीम? आकांक्षी भारत के अंतर्गत ट्यूलिप संकल्पना प्रस्तुत की। तो इस ट्यूलिप का विस्तारित रूप क्या है? तो ट्यूलिप का विस्तारित रूप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके तहत इसका लक्ष्य है कि 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप देना, बेसिकली इंजीनियर्स के लिए है ये। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 2019-20 में देश के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया? किसके अंतर्गत? खाद्य सुरक्षा योजना 36 राज्यों को शामिल किया गया और शीर्ष राज्य पे कौन रहा? गुजरात। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में एसडीजी लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतिम दशक में भारत प्रवेश कर चुका है। कब? 2020। तो इस दशक को क्या कहा गया? इसको कहा गया ठोस कदम वाला दशक। और इस रिपोर्ट को क्या नाम देंगे? इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट का नाम दिया गया एसडीजी इंडिया 2.0। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। ये 16 लक्ष्यों को कवर करेंगे। 17वां लक्ष्य है लेकिन इसमें शामिल नहीं। भारत का अगर टोटल स्कोर की बात करें तो 60। प्रथम स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी कोई राज्य उन्नति करता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उन्नति करते हुए पहले 29 पे था और अब 23वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 23वां। नेक्स्ट, NIRF की रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के किन 2 संस्थानों को शामिल किया गया है? तो IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो पहले स्थान पे है IIT मद्रास और लास्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य में? तो बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेरीहर ग्राम में। 125 दिवसीय अभियान है ये। इसमें 6 राज्यों और 116 जिलों में प्रारंभ किया गया। अगर 6 राज्यों को देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। इस सेशन में बस यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।